गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हम क्लास 10th की साइंस की श्रृंखला लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त से अब रेगुलर में आपको साइंस का क्लास मिलता रहेगा। इसमें आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा, बिल्कुल आपके ही लैंग्वेज में बताया जाएगा, जिससे आपको समझने में, देखने में, लिखने पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि आप भी पढ़ो और वो भी पढ़ें। हमें पता है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद में बस हम आपके मार्ग को थोड़ा सा आसान बनाने आ गए हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। आज से हम साइंस आपको पढ़ाएंगे और ये साइंस का पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। ये है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। विस्तार से उदाहरण के साथ आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए आपको बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल बेसिक से दी जाएगी। ये आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यही है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें आपको आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है बेटा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे कोई अभिक्रिया दी जाएगी आप पहचान पाओगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या फिर कोई और अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, इसलिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी बताया जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। तो आज पढ़ोगे आप रासायनिक अभिक्रिया सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ। इतना आपको इस क्लास में बताया जाएगा। पार्ट फर्स्ट में, सेकेंड पार्ट में और भी जो बचेगा उसे बताया जाएगा। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, अपने साथ में कॉपी और पेन को लेकर के जरूर बैठिए। जहाँ भी आपको जो भी ना समझ में आए उसे आप नोट करने की कोशिश कीजिए। उससे आप जब रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यही है, जैसे आप देखते हो दूध से दही में परिवर्तन हो जाना, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग का लगना और भोजन का पकना, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, यही आपको बताया गया है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे दूध से दही बनना, एक बार जो दूध है दही में कन्वर्ट हो गया, फिर उसे आप पहली अवस्था में नहीं ला पाओगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम पहली अवस्था में ना ला पाए, वही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगला पॉइंट हम आते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। बेटा रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं, इसमें आप देखोगे रंग में परिवर्तन,
दो अलग अलग पदार्थ आप लोगे और एक जो तीसरा पदार्थ बनेगा उसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप जान जाओ ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। सेकेंड क्या है, आप एग्जाम्पल में देखते हो कहीं भी समीकरण लिखा रहता है तो उसके आगे क्या निकलता है, गैस निकलता है, तो वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें क्या होगा, ऊष्मा का निकलना या अवशोषण होना, या तो ऊष्मा निकलेगी या तो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी। ऐसा अगर आपको कहीं दिखता है तो वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। आगे क्या है, प्रकाश का निकलना, अवक्षेप बनना। बेटा आप देखते हो कहीं कहीं पर क्या होता है, अवक्षेप बनता है। आप अगर ऊपर ऐसे एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या है, गैस निकलेगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर अवक्षेप प्राप्त हुआ है। फिर आगे क्या है, गंध में परिवर्तन। आप देखते हो कि उसके रंग में भी, गंध में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रंग भी बदलता है, गंध भी बदलता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, प्रकाश उससे प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, गंध में परिवर्तन, ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन, प्रकाश का निकलना इत्यादि, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको फिर से बता दिया जाएगा। और एक कॉपी और पेन आप जरूर लेकर बैठिए, जो भी आपको जहाँ भी ना समझ में आए आप उसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब आगे आपको बताया जाएगा, अगली पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उस भाग जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ लेकर के भाग लेते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, और इसी को हम क्या करते हैं, समीकरण और प्रतीकों के माध्यम से लिख देते हैं। तो यही जो हमारा समीकरण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप अगर फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आप लिखते तो आपका स्पेस भी अधिक लगता और फिर आपको लिखने में भी टाइम लगता। तो इसी को क्या किया गया है, सूत्र और प्रतीक के माध्यम से लिख दिया गया है। तो यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और आयरन बनता है। तो हमें पता है सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, एरो से पहले जो हम नया पदार्थ लेते हैं वही हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। जिस पदार्थ को हम लेते हैं अभिक्रिया में वो हमारा अभिकारक होता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आपको समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब बेटा आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, यही है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसमें जो होता है अभिकारक और उत्पाद दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर नहीं बराबर होता है तो इसी को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर Mg मैग्नीशियम लिया गया था और क्या था, ऑक्सीजन था। तो इससे हमारा क्या प्राप्त होगा, MgO। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसमें मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, ये अभिकारक है। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है। जबकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, केवल एक और एक है।
तो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, उसके आगे 2 लगा देंगे। अब हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उत्पाद जो प्राप्त हुआ है, वहां पर 2 मैग्नीशियम हो गया है और ऑक्सीजन भी कितना है, 2। जबकि जो हमारा रिएक्टेंट था, जो हमारा अभिकारक था, उसमें अभी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इसके आगे भी हम 2 गुणांक लगा देंगे। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, बस उसी को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा बात आती है अगले पॉइंट की कि किस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित करें। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद का जो भी रासायनिक सूत्र और अणुओं की संख्या होती है, उसी को बस हम क्या करते हैं, समान कर देते हैं। दोनों तरफ हम उसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ क्या लिया गया है, आयरन ऑक्साइड लिया गया है। जब आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं, Fe2O3 और Al, तो हमारा बनता क्या है बेटा, Al2O3 प्लस Fe। इसमें हमें देखना है, हमें क्या देखना होता है कि जो अभिकारक है, अभिकारक में Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे जिसके बीच में सबसे अधिक अंतर होता है, उसी को हम बैलेंस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम धातुओं को देखते हैं। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है उत्पाद में, जबकि अभिकारक में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा दिए। अब आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 3 है, जबकि एल्यूमिनियम में उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और अभिकारक में इसके परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आइए हम आपको आगे बताते हैं बिल्कुल साफ और क्लीन पेज में। अब यही है कि आपको निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है, यहाँ पर संतुलित करना है। किस प्रकार से आप संतुलित करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। ये हमारा है रिएक्टेंट और इस साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, तत्वों के नाम। तत्व हमारे पास क्या क्या है, आप देख रहे हो, Ba है, और क्या है, Cl क्लोरीन है, और हाइड्रोजन, फिर क्या है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है। इतना है। अब इसमें सबके परमाणुओं की संख्या हमें देखनी है। Ba कितना है, 1 है, Cl कितना है, 2 है, Cl के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। ये किसकी बात की जा रही है, ये अभिकारक की बात की जा रही है, इतने की। अब आइए इस साइड भी देखते हैं, उत्पाद में किसका कितना परमाणुओं की संख्या है। तो Ba के परमाणुओं की संख्या 1 है, और सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, इसमें 4 है।
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, एक है, और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, एक है। तो आप देख पा रहे हो जो जो बैलेंस है उसे काट दो, यहाँ पर ये हमारा बैलेंस है और क्लोरीन नहीं बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी, बस हमें यही हमारा दोनों नहीं बैलेंस है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, क्लोरीन। तो अगर यहाँ भी हम क्या कर दे, 2 से गुणा कर दे, तो इस साइड जो प्रोडक्ट के साइड यहाँ भी हमारे पास क्लोरीन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, आगे 2 लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, तो इसकी परमाणुओं की संख्या Ba अभिकारक में कितना है, एक है, Cl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। अब आप दोनों साइड मैच कर लो, दोनों साइड हमारा बराबर है। Ba के परमाणुओं की संख्या एक, यहाँ भी एक, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2, इसमें भी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है, 2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, सल्फर के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितना है, एक है, और सल्फर के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी कितना है, एक है। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है, और इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। अब हमारा क्या हो गया, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर हम आइए आपको दूसरा भी बताते हैं। अब आपको डायरेक्ट बताएंगे, एक बार विस्तार से बताया गया है, आप उसे देखिएगा और खुद वही प्रश्न अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए, अभिकारक आगे क्या होता है, अभिकारक होता है रिएक्टेंट, और जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो उत्पाद हमारा यहाँ, इसमें Na कितना है, अभिकारक में एक है, Na के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, जबकि उत्पाद में Na के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, हो गया। अब इसमें आप देखो, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 यहाँ है और 4 इसमें है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। जबकि उत्पाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, 5 है। अभी इसमें 1 की कमी है, तो हम इसमें भी क्या लगा देते हैं, 2। अब आइए हम देखते हैं, सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ भी सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 और 4 6, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में 6 है, उत्पाद में हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं, 4 और 2 6, इसमें भी 6 हो गया, वेरी गुड। अब आइए ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 यहाँ से है और इस साइड भी कितना है, 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया है। बेटा एक हम आपको भी देंगे, 2 प्रश्न आपके लिए है। देखिए, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब पहला और दूसरा आपको बता दिया गया है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपको बता दिया गया है। अब बारी आती है थर्ड की, या तो आप थर्ड करने की कोशिश कीजिए या फिर आपको ये भी बता दिया जाए। आइए इसे भी बता देते हैं। इसमें सबसे पहले
आप क्या देखोगे, कैल्शियम, कैल्शियम भी बैलेंस है। इसमें आप देख लो नाइट्रोजन, जो सबसे अधिक डिस्टर्ब होता है बेटा, सबसे पहले उसी को हम पकड़ते हैं। इसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। जबकि जो अभिकारक है इसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। और कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ भी कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई है। अब हमारे पास क्या बचता है, ऑक्सीजन बचता है, और क्या बचता है, हाइड्रोजन बचता है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 यहाँ है और 3 दूनी 6 यहाँ है, 6 2 8। और इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है, 2 यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो गया है और 2 की कमी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब हमारे पास सब कुछ बैलेंस हो गया है। आप देखोगे आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, हाइड्रोजन कितना हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया है। आइए इसे इस साइड लिखते हैं। ये हो गया है हमारा एलिमेंट्स नेम हो गया है, और इस साइड रिएक्टेंट, और प्राप्त क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, बस इतना ही है। अब आप देखो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 हो गया। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप एक कॉपी और पेन ले करके बैठो और इसे नोट भी करते रहो। लास्ट में जब मैं आपको बता लूंगी तो आप उस पेज को पलट करके बिल्कुल सादे पेज पर आप खुद से करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख पाए हो। इसे आप 2-4 बार जरूर करो, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 2 यहाँ है और 3 दूनी 6 यहाँ है। कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट में है, अभिकारक में। आइए अब प्रोडक्ट के साइड देखते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 यहाँ है और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 हो गया है। चलिए अभी फिर से इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो इसमें 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी बेटा, यहाँ भी हमारे पास जो है इसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो आप देख पा रहे हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो तत्व दिया गया है, दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है। इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एक अगला मैं आपको बताऊंगी, लास्ट वाला आपके लिए है, इसे आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कल आपको सेकंड पार्ट में इसे बता दिया जाएगा। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और क्लोरीन के भी परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। जबकि जो हमारा नया पदार्थ बना है इसमें दोनों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस प्रकार से बेटा आप देख रहे हो हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। यही है। अब इसे आप नोट कर लो। नोट हो गया होगा तो एक बार इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। 5 है, 5 में आपको 4 बता दिया गया है। कल एक लास्ट है, होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसे जरूर करके आइएगा। और चाहती तो मैं अभी बता देती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक आप
खुद से कीजिए और देखिए आपको कितना समझ में आया हो। तो अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा इसमें भी ध्यान आप दे दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।